हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, माइट्रल वाल्व डिजीज़, एओर्टिक वाल्व डिजीज़, हार्ट के अंदर ट्यूमर या चेस्ट के अंदर ट्यूमर होता है और जिनको सर्जरी की आवश्यकता है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर वरुण बंसल, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, मिनिमली इन्वेजिव एंड रोबोटिक कार्डियक सर्जरी एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जानते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसमें कि ओपन चेस्ट कार्डियक सर्जरी जिसमें छाती की हड्डी काटी जाती है, मिनिमल इन्वेजिव यानी कि छोटे छोटे कट से, और रोबोटिक कार्डियक सर्जरी जिसमें करीब 8 मिलीमीटर के कट्स रहते हैं और रोबोट के द्वारा अंदर जाके ऑपरेशन किया जाता है। वो सब सर्जिकल ऑप्शंस हैं। अदर दैन द टेक्निक इन्वॉल्व, पेशेंट्स के मन में आता है कि इसका खर्चा कितना होगा। तो ये समझने की बात है कि इनिशियल खर्चा ज़रूर रोबोटिक कार्डियक सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। बट इन द लॉन्ग रन एक तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, कम समय हॉस्पिटल रहना पड़ता है, जल्दी अपने काम पे लौट सकते हैं। रिकवरी टाइम करीब हफ्ता भर रहता है टोटल, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और वापस काम पे जाने का। फिजियोथेरेपी सेशंस, पेन किलर मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, ब्लड रिक्वायरमेंट्स, ये सब बहुत कम रहती हैं एडवांस कार्डियक सर्जरी में, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो महीने या 1.5 महीने के एंड में जो एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं वो सस्ती पड़ती हैं। पर क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट कम रहती है तो इसलिए पेशेंट्स कई बार इंक्लाइन होते हैं ओपन चेस्ट कार्डियक सर्जरी के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द एडवांस ट्रीटमेंट्स इंश्योरेंस से भी कवर्ड रहती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, IRDAI ने जो क्लियर कट गाइडलाइंस दी हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि रोबोटिक सर्जरी जो हैं इंश्योरेंस में इंक्लूड की जाएँ। तो अगर कोई भी मरीज़ कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, जिनमें कि उनको सभी तरीके की ट्रीटमेंट ऑप्शंस पता हैं, शॉर्ट टर्म अपफ्रंट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में पता है, पेन के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, फ़ायदे नुकसान सभी कुछ सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। इसी को कहा जाता है एडवांस ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नमस्ते।